नमस्कार साथियों, आइए देख लेते हैं कक्षा 5 के गणित विषय का प्रश्न। पहला प्रश्न है, कोष्ठक में से सही विकल्प चुनकर खाली स्थानों को भरना है। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या होती है क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब है अभाज्य संख्याएं कहलाती है। दूसरा है, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना होता है। वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना होता है क्या कहलाता है? तो यह एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। 1/3 बराबर है, 1/3 के बराबर भिन्न है, वो है 2/6। इसको काटने पर यह 1/3 हो जाएगी। अगला जो प्रश्न है वो है भाज्य। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल का जोड़ कितना होगा? तो जोड़ होता है शेषफल। भागफल गुना भाजक जोड़ शेषफल। जिसके अंक जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है उतना ही क्या लिखना पड़ता है? जैसे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 2 9 लिखना पड़ेगा, 3 है तो 3 9 लिखना पड़ेगा। उसी प्रकार जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी उतनी ही 9 लिखने पड़ेंगे। यही ट्रिक है। अब है सत्य के लिए सही का निशान लगाना है, असत्य के लिए गलत का निशान। संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में समान संख्याओं का गुणनफल ही इनका महत्तम समापवर्तक होता है। किसी भी संख्याओं का गुणनखंड निकाल के और समान अंकों वाले को अलग छांट के गुना करते हैं तो वही इसका महत्तम होता है। यह सही कथन है। एक दी हुई संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है। परिमित मतलब निश्चित होती है। एक दी हुई संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है, ये बात सत्य है। जैसे 4 का गुणनखंड 1, 2 और 4। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या का निकालेंगे तो उसमें एक निश्चित नंबर ऑफ गुणनखंड ही निकलेंगे। 200 रुपये प्रतिदिन की दर से 20 दिनों की बचत कितनी होगी? 200 रुपया प्रतिदिन बचाएंगे तो 20 दिन में मेरे पास 4000 रुपये बचेंगे। ये 3500 रुपये दे दिया है तो यह एक गलत कथन है। अब यहाँ पे है कि 7,31,832 7,31,832 में 10,000 के स्थान का अंक 3 है। ये बात सही है कि गलत? तो ये बात सही है। हम लोग गिन के देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। जो 3 है वो 10,000 के स्थान पर है। 3 10,000 के स्थान पर है। 2 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा आधा लिए जाने को कहते हैं। तो 2 बराबर हिस्से हैं, अगर उनमें से एक हिस्सा कर दें, 2 अगर बराबर हिस्से हैं और उनमें से एक हिस्सा ले लें तो उसको हम लोग कहते हैं कि हम लोग आधा ले चुके हैं। 1/2 लिखते हैं उसे। अब स्तंभ अ को स्तंभ ब के साथ सही मिलान करना है। तो स्तंभ अ में है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो इसका सही मिलान होगा 6 9 लिखना। 5500 रुपये, तो ये 500 रुपये के 11 बार गुना करेंगे तो ये 5500 रुपये प्राप्त होंगे। 16 के अपवर्तक, तो ये 2 4 8 और 16। 7003 को कैसे लिखेंगे? तो 7003 को इस प्रकार से लिखा जा सकता है। और 139 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो 139 का अभाज्य गुणनखंड 139 स्वयं है। ये सही मिलान होगा इसका। अगला प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न। 2 संख्याओं का गुणनफल 39,711 है। यदि उनमें से एक संख्या 217 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो 39,711 में हम लोग दूसरी संख्या से पहली संख्या से भाग देंगे 217 से। 217 से इस प्रकार भाग लगेगा और हमारा उत्तर आएगा 183। तो दूसरी संख्या 183 है। यह सही इसका हल हो गया। अथवा में जो प्रश्न है, 15 मजदूरों की एक दिन की मजदूरी 975 रुपये है। यानी 15 मजदूर काम कर रहे थे और एक दिन में उनको कुल मिल गया 975 रुपया। तो प्रत्येक मजदूर की दैनिक मजदूरी कितनी होगी? मैंने प्रत्येक लोग अब उसको बांटेंगे तो कितना कितना रुपया बांटेंगे? तो 975 में 15 से भाग दे देंगे और ये हमें 65 रुपया प्रत्येक मजदूर को मजदूरी उत्तर आ गई। अब अगला प्रश्न देखते हैं।
5, 6 और 9 के अभाज्य गुणनखंड निकालकर लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकालकर इसका लघुत्तम समापवर्त हम लोग निकालते हैं, जो कि आ गया 90। इसके बाद से ये नहीं कटेगा तो सबको गुना कर देना है। गुना करने पर 90 कुल आएगा। अथवा में लिखा हुआ है कि पिंकू 1000 रुपये लेकर बाजार गया। उसने 480 रुपये का आम खरीदा, 160 रुपये की कॉपी खरीदी और 100 रुपया बेचारा कलम खरीदा। अब उसके पास कितने रुपए बचे? तो 480 रुपये का आम, 160 रुपये की कॉपी और 100 रुपये का कलम सबको जोड़ दिए तो आया 740 रुपये। ये 740 रुपये और 740 रुपये को 1000 में से घटा देंगे शेष राशि जानने के लिए, तो ये है 260 रुपये। ये इसका सही उत्तर होगा, सही हल होगा। तो ये था आज का कुल जो कक्षा 5 के लिए जो हमारा गणित का पेपर है उसका हल। अगली कक्षाओं का हल अगले वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो के लिए आपका इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।